सर बहुत दुख हुआ है। ये एक खेल जगत के लिए बहुत दुख की बात है कि कल शाम को सभी देशवासी मतलब इंडिया में बहुत खुशी थी कि भाई एक चांस है कि गोल्ड आएगा। इस बार रेसलिंग में ये था कि भाई 5 वुमेन्स 6 कैटेगरीज हैं, उसमें से पांचों वुमेन्स ने क्वालिफाई किया था और एक मैन ने क्वालिफाई किया था। उसमें विनेश फोगाट का चांसेस कल फाइट देखने के बाद उन्होंने इतनी अच्छी फाइट लड़ी, इतनी मेहनत से वो मतलब मेहनत करती हैं, उन्होंने इतनी जी जान से मेहनत करके अपनी फाइनल में आई वो। लेकिन सिर्फ एक 100 ग्राम वेट ना आने की वजह से उनको वो अभी आगे नहीं लड़ पाएंगी। ये बहुत दुख की बात है। एक महिलाओं के लिए कुश्ती में बहुत मतलब बैकग्राउंड से लड़कियां आती हैं, उठ के कोशिश करते हैं कि हम अच्छे प्लेयर बने, लेकिन एक सिर्फ आगे जाके सिर्फ जब ऐसा होता है ऐसी घटना हो जाती है, जबकि पूरे देश को उनसे उम्मीद थी कि भी वो हमें गोल्ड देंगे। हम मतलब वुमेन्स में ऐसा था कि भाई बहुत प्राउड फील कर रही थी कि भाई हमारी रेसलिंग में वुमेन्स एक ऐसी हैं विनेश फोगाट जो कि गोल्ड लेके आएंगी। हमें पूरी पूरी उम्मीद थी कि भी वो गोल्ड लेके आएंगी क्योंकि वो इतना अच्छा खेलती हैं, वो मेहनत करती है। सिर्फ एक वेट ना आने की वजह से फिर वो नहीं खेल पाएंगी आगे। तो इस चीज़ का बहुत बहुत इफेक्ट पड़ा है वुमेन्स रेसलिंग पर और बहुत ज़्यादा मतलब दुख की खबर है ये जब से पता लगा है कि भाई वो आगे नहीं खेल पाएंगे। इससे बहुत दुख हो रखा है। इंटरनेशनल चैंपियन को भी उन्होंने सही फाइनल में हराया है। जी बिल्कुल, वो बहुत अच्छी तगड़ी लड़ी। लास्ट मोमेंट में उन्होंने मतलब डिफेंस या अपने पावर से या फिर कुछ भी है, लेकिन बाउट उन्होंने जीती 2 पॉइंट स्कोर करके उनसे। उन्होंने अच्छी प्लेयर को हराया। इससे उनके बाउट देख के कल शाम को ये लगा हमें कि भाई वो इस बार गोल्ड पक्का है उनका, लेकिन आज जैसे ही पता चला तो बहुत दुख की बात है। आप लोग इसी तरह तैयारी कर रही है, किस तरह का डाइट प्लान रहते हैं? जी डाइट प्लान बहुत अच्छा रहता है हमारा। सुबह शाम प्रैक्टिस होती है और दिन में थ्योरी होती है। हम अभी यहाँ पे डिप्लोमा कर रहे हैं रेसलिंग में, तो डाइट अच्छे होते हैं, सुबह शाम की प्रैक्टिस होती है। अचानक कैसे वेट बढ़ जाता है, ये कैसे कंट्रोल वेट करते हैं? जैसे प्लेयर वेट देते हैं, कंपटीशन आता है, उनको पता होता है कि भाई हमें किस वेट कैटेगरी में खेलना होता है। अलग से उनका खुद से डिसाइड होता है कि भाई हमें इस वेट कैटेगरी में जाना है। वो खुद डिसाइड करते हैं और कंपटीशन उसी वेट में लड़ते आते हैं। और फिर बाद में जैसे कि कोई ऐसा हो जाता है कि भाई वेट कैटेगरी चेंज करनी पड़ जाती है पहलवान को। विनेश फोगाट जी हैं जो 53 केजी में लड़ती आ रही थी पहले है, लेकिन अभी उनको जैसे सडन अंतिम पंघाल ने उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन इसी वजह से फिर उनको 50 केजी में लड़ना पड़ा था। उन्होंने वेट कम किया, उसके बाद क्वालिफाई किया और वहां जाने के बाद उन्होंने बाउट अच्छी लड़ी और उसके बाद अभी उनका वेट चेंज होने की वजह से जैसे ही उन्होंने मतलब वेट होने के बाद उन्होंने डाइट ली, वेट पहले लूज किया था, इस वजह से उनके रिकवरी बॉडी ने एकदम से रिकवर कर लिया। उनकी थोड़ी डाइट ने भी उनकी बॉडी ने रिकवर कर लिया, क्योंकि जो उन्होंने सडन ही वेट लूज किया था वो रिकवरी कर जाती है डाइट, जैसे ही हम बाद में डाइट लेते हैं वेट होने के बाद, तो उनकी बॉडी रिकवर कर गई थी। खिलाड़ियों में निराशा भी हो जाती है। जी बहुत ज़्यादा निराशा है, बहुत दुख की बात है। ये सभी निराशा इस वजह से है कि भाई गोल्ड की उम्मीद थी और अब कुछ भी नहीं है। जी सर। फोगाट फाइनल में खेलने वाली थी, जी सर। अचानक ऐसा कारण आया जिससे बड़ी निराशा हुई। जी सर, ये मतलब होता है ना हमारे कुश्ती में, जैसे होता है कि अगर आप 50 या फिर और भी किसी जैसे 53 हो गया और भी वेट कैटेगरी है, तो उसमें आपको कुश्ती से पहले आपको उतना वेट दिखाना पड़ता है बिल्कुल करेक्ट। 100 ग्राम भी मतलब फालतू नहीं रहने चाहिए। तो उसमें क्या हुआ कि पहले दिन उन्होंने वेट अपना परफेक्ट दिखाया और कुश्ती भी लड़ी और बहुत अच्छा कुश्ती लड़ी उन्होंने। और सेमीफाइनल भी कुश्ती जीती, फाइनल में क्वालिफाई थी। उनकी मैच आज होने वाली थी, तो जैसे आज मैच होने वाली थी 11:30 बजे शायद, तो उनका सुबह 7 या 7:30 बजे के करीब वजन होना था, तो उनको फिर से वजन घटाना पड़ता है। तो उन्होंने वजन घटाया तो उसमें 100 ग्राम फालतू थे, तो 100 ग्राम फालतू होते तो वो नहीं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ओलंपिक संघ ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया वजन ना आने की वजह से 100 ग्राम। तो जी यही है बड़ी कि इंटरनेशनल प्लेयर को उन्होंने हराया। हाँ बहुत अच्छा है। यूई सुसाकी, वो अपने करियर की शायद मेरे हिसाब से शायद जो 14 यानी 15 साल की एज से उन्होंने एक भी मैच नहीं हारी। टोटल शायद 83 या 84 मैच खेली उन्होंने इंटरनेशनल मैच, एक भी मैच उन्होंने नहीं हारी। उनको हराने वाला पहली भारतीय महिला विनेश फोगाट। अच्छा, आप लोग भी कोई कुश्ती से जुड़े हुए हैं, किस तरह डाइट अचानक बढ़ जाती है? डाइट प्लान क्या रहता है? डाइट प्लान यही रहता है जी, जैसे हमें वजन लूज़ करके और फिर एंड देन फिर तुरंत 2 घंटे बाद हमें कुश्ती लड़नी पड़ती है। तो हम तो वो वजन लूज़ किए हैं, तो हमारी वो स्ट्रेंथ पावर घटती है।
तो उन्हें बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा मतलब अच्छी डाइट वाइट लेनी पड़ती है तुरंत, तो वो रिकवरी हो जाती है तुरंत। तो फिर कुश्ती अच्छी लड़ना पड़ता है हमें, तो अच्छा डाइट करना पड़ता है, फिर उसके बाद रिकवरी हो जाती है। तो फिर अगर कल वजन है तो फिर घटाना पड़ता है, तो वो वजन बढ़ जाता है, घटता है वजन, उसके बाद वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है हमारा वजन घटाने के बाद। हाँ, यही बड़ा कारण है। पेरिस में ओलंपिक चल रहा है, विनेश फोगाट फाइनल में नहीं खेल पा रही है, कैसे देखती है, क्या बड़ा कारण रहा? सर सबसे बड़ा कारण तो ये रहा कि क्योंकि वो 53 में खेलती थी और वो अपना वेट वो करके मतलब 50 में आई। और कोई भी खिलाड़ी अगर हमें एक दिन का टाइम तो मिला ही है रात, तो उसमें थोड़ा सा रिकवरी तो हो जाती है। लेकिन हाँ थोड़ा था कि भाई अपना अगर वेट है तो पहले आधा घंटा पहले वेट देखना था और उसी हिसाब से अपना वेट करना, क्योंकि सबको पहले रूल पता रहता है। रूल तो जो रूल है वो रूल ही है। आप कुश्ती में इंटरनेशनल प्लेयर रही हैं, किस तरह डाइट प्लान रहता है, कैसे तैयारी लास्ट मोमेंट तक रहती है, फिर अचानक वेट बढ़ जाना? सर वेट तो जैसे अगर हम वेट लूज करते हैं ना, अगर हम थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं तो तुरंत हमारी मतलब रिकवरी हो जाती है। पहले हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता था एक रात का, और अभी हमारे कुश्ती में थोड़ा फिर चेंज हो गया है। अभी तक तो हम एक दिन में वेट होता था, दो घंटे बाद फाइट हो जाती थी, और अभी से ना फिर एक रात मिली तो थोड़ा रिकवरी तो हो ही जाएगी। प्लेयरों में बड़ी निराशा हो जाती है ऐसे समय जब? बिल्कुल निराशा तो है ही सर, ये तो मतलब पूरे देश के लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि उस लड़की को हराया जिसे आज तक कोई हरा ही नहीं पाया है। 5-6 साल से उसने ओलंपिक गोल्ड मेडल्स को हराया है, और गोल्ड तो था ही जी पक्का। सर जिस तरह पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया है, कैसे देखते हैं, जो भी आप एक कोच हैं यहाँ बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं? सर ये भारत के लिए और कुश्ती जगत के लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारे जो महिला पहलवान विनेश फोगाट है 50 केजी में उसका 100 ग्राम वजन ज़्यादा हो गया है। ये तो महिलाओं के लिए और पहलवान के लिए बहुत एक दुख की बात है। और ये अगर ऐसा उसमें करना चाहिए था, वेट अगर पहले चेक कर लेते, आधे घंटे पहले वेट चेक कर लेते, तो ये आज नौबत दिखने को नहीं आती कि वेट हमारा ज़्यादा हो गया या कम हो गया। किस तरह का नियम रहता है ये? नियम तो सर ये है कि फर्स्ट डे वेट जो होता है उसमें आधे घंटे का टाइम दिया जाता है, 30 मिनट्स का टाइम होता है, उसके अंदर वेइंग होता है, उसमें वेट जो पहलवान दे गया वो क्वालिफाई कर जाता है रेसलिंग में लड़ने के लिए। और सेकेंड डे वेइंग जो होता है फाइनल और रेपचे जो थर्ड फोर्थ के लड़ने वाले होते हैं, थर्ड और फिफ्थ के लिए उनका वेट होता है। तो सेकेंड डे टाइमिंग दिया जाता है 15 मिनट 15 मिनट टाइम दिया जाता है, उसके बीच में वेट देना है, जो वेट उनका कल आया था वही वेट आज होना चाहिए। इससे खिलाड़ियों में बड़ी निराशा हो जाती है। हाँ निराशा तो है, लेकिन रूल को फॉलो करना चाहिए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ है उसके अकॉर्डिंग सभी गेमों के रूल बनाए जाते हैं, इसलिए रेसलिंग में भी रूल बनाया गया है कि फर्स्ट डे और सेकेंड डे दोनों दिन वेइंग होना है।